सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबको काव्यांश 1 और काव्यांश 2 की व्याख्या बताई थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की वीडियो में आप सबको काव्यांश 3 की व्याख्या बताऊंगी। लेकिन उसके पहले इस काव्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के बारे में हम लोग जान लेंगे, उनके अर्थ के बारे में जान लेंगे। आइए एक बार देख लेते हैं कि इस काव्यांश में आए कठिन शब्दों का अर्थ क्या है। बिहसी हंसते हुए, महाभट महान योद्धा, सरासन धनुष, बिलोकी देखकर, सहों सहता हूँ, ऋष क्रोध, महिषुर ब्राह्मण, सुराई वीरता, अपकीर्ति अपयश, मारत हूँ मारने पर भी, कोटि करोड़, कुलिस कठोर वज्र, अनुचित जो उचित न हो, क्षमा हो क्षमा करना, सरोस क्रोध सहित, भृगुवंश मणि भृगुवंश के रत्न अर्थात परशुराम जी। देखा आपने, कठिन शब्दों के अर्थ आपको पता चल गए। अब आपको इस काव्यांश को समझने में थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं होगी। आइए देखते हैं कि इस काव्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। वे लिखते हैं कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। परशुराम जी की डींगों को सुनकर लक्ष्मण जी कोमल वाणी में व्यंग्यपूर्ण शैली में कहते हैं। क्या बोले वो कि हे मुनि, आप तो माने हुए महायोद्धा निकले। पुण्य पुण्य मोह दिखाव कुठारो, चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ो। आप बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, मुझे भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा दूं। यहाँ कुम्भड़वतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मर जाई। लेकिन हे मुनिवर, यहाँ कोई कुम्भड़वतिया नहीं है, यहाँ कोई दुर्बल नहीं है जो तर्जनी को देखकर ही मर जाए। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपके कुल्हाड़े को देखकर और धनुष बाण को देखकर ये समझा कि आप कोई वीर योद्धा हैं, और इसी अभिमान में गर्वपूर्ण मैंने कुछ बातें कह दी। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछ कहूँ सहों ऋष रोकी। मैंने आपको ऋषि भृगु का पुत्र समझा और आपके कंधे पर जनेऊ को देखकर आपको ब्राह्मण समझा। इसीलिए आप जो कुछ भी कहते जा रहे हैं, मैं अपने क्रोध को पीकर उसे सहता जा रहा हूँ। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। मैं क्षत्रिय कुल का हूँ और हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। हे ऋषिवर, आप तो ब्राह्मण हैं ना, अतः आपको अगर मैं मार दूं, आपका वध कर दूं, तो मुझे पाप लगेगा, और अगर मैं आपसे हार जाऊं, मेरी पराजय हो जाए, तो मुझे अपयश मिलेगा। इसीलिए अगर आप मुझे मार भी दें, तब भी आपके चरणों में ही पड़ा रहना पड़ेगा मुझे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। हे महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने ये धनुष बाण तो व्यर्थ ही धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इसीलिए आपके इस स्वरूप को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित वचन कह दिए हों, तो हे गंभीर मुनिवर, हे धैर्यवान महामुनि, आप मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण के ये व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हम लोग काव्यांश 4 में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि कठिन शब्दों के अर्थ जानने के बाद आपको इस काव्यांश का भावार्थ समझने में कितनी आसानी हुई। तो चलिए मैं आप सबको इस काव्यांश के भाव सौंदर्य के बारे में बता देती हूँ। महाकवि तुलसीदास जी ने
इस काव्यांश में परशुराम जी के प्रति लक्ष्मण जी के द्वारा व्यंग्यपूर्ण कथन का चित्रण किया है। काव्यांश का शिल्प सौंदर्य ये है कि इसमें वीर रस की प्रधानता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये काव्यांश अवधी भाषा में रचित है। चौपाई एवं दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। महिषु, महाभटमानी, कछु कहूँ, पापरिय, कोटि कुलिस आदि में अनुप्रास अलंकार है। कलिश संवचनों में उपमा अलंकार तथा पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। साथ ही साथ तर्जनी दिखाना, फूंक से पहाड़ उड़ाना आदि मुहावरों का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। काव्यांश 4 की व्याख्या हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।